हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर और आपकी प्राथमिक स्कूलों में स्वयं सेवकों की भर्ती होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। जो आपके प्राइमरी स्कूल हैं उसमें स्वयं सेवकों की भर्ती होने जा रही है। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर आपके हिंदी गणित विषय के रिक्त पदों पर नहीं हो सकी अस्थायी शिक्षकों की तैनाती, यानी कि यहाँ पर आपके जो गेस्ट टीचर हैं उनकी तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है। उससे संबंधित अपडेट है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकाली जानी है। जो आपके 599 पदों पर भर्ती चल रही है उसके संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और आपके साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पूरी खबर को देखने से पहले इतना आप समझ लीजिए कि आपके जो हिंदी और गणित विषय के जहाँ भी पद रिक्त हैं और अन्य विषयों के भी पद रिक्त हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इनके लिए स्पेशली इसलिए कहा गया है हिंदी और गणित के लिए, क्योंकि इनके पद अभी बहुत मात्रा में रिक्त हैं। अधिक मात्रा में रिक्त होने के कारण इन पर अभी भी तैनाती नहीं हो पाई है। देखिए, आपके जो 599 पदों पर भर्ती चल रही है वो तो आपकी होगी, जरूर होगी दूसरी काउंसलिंग। उसके लिए बोला भी गया है कि दूसरी काउंसलिंग जल्दी कराई जाए। और आपकी नई भर्ती का विज्ञापन भी, मतलब विज्ञापन क्या जारी होने वाला है और प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव आपका भेजा जा चुका है और आपका जल्दी ही इसमें नई भर्ती भी की जाएगी। और जो अतिथि शिक्षक क्या लगे हैं पहले से ही, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब जो परमानेंट शिक्षकों की भर्ती, स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है एलटी के द्वारा। आप जो 1500 शिक्षक हैं उनको क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। यानी कि जो भर्ती निकाली गई थी एलटी की, उनका उसका रिजल्ट आ गया है। अब उनको परमानेंट शिक्षक रखे जाएंगे। जिस जगह पर अतिथि शिक्षक रखे गए थे उस जगह अब परमानेंट शिक्षकों को रखा जाएगा। संपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। और ये देखिए, अब तो इनको जरूर निकालनी पड़ेगी क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में अब आपका जुलाई में या आपका कह सकते हैं अप्रैल में नया सत्र शुरू हो जाता है। जब नया सत्र शुरू हो जाता है तो टीचरों की कमी महसूस होती है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाने के लिए टीचर तो होने ही चाहिए। बिना शिक्षक के स्कूल कैसे चलेंगे। तो ये अभी सरकार बार बार कहती है, प्रशासन भी बार बार कहता है कि हम अभी व्यवस्था कर रहे हैं, स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था जल्द होने जा रही है, क्योंकि ये बहुत 1 साल हो गया ये कहते कहते। अब नया सत्र भी शुरू हो गया लेकिन अब तक इसमें भर्ती नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये भर्ती जरूर होगी। इसमें देखिए क्या कहा गया है, देख लेते हैं। इसमें देखिए कहा गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर, हिंदी और गणित विषयों के रिक्त पदों पर नहीं की अस्थायी शिक्षकों की तैनाती। पिथौरागढ़ जनपद के विभिन्न विकासखंड के 7 राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के हिंदी गणित कला विषयों में 11 पद रिक्त हैं। 11 रिक्त पदों के सापेक्ष कला विषयों में 4 अस्थायी शिक्षकों की तैनाती की गई है। 7 विद्यालयों में हिंदी गणित विषयों में अध्यापक नहीं है। इससे विद्यालयों में काफी प्रभाव पड़ रहा है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में 2 विषय, यानी कि गणित कला, और एचडीएस राजकीय इंटर कॉलेज में 2 विषय हिंदी और कला। राजकीय इंटर कॉलेज 7 राजकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक के 11 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को कला विषय में अस्थायी शिक्षकों की तैनाती की गई है ताकि विद्यालयों की शिक्षा प्रभावित न हो सके। रिक्त पदों की सूची शासन को दी है। देखिए, यहाँ पर रिक्त पदों की सूची शासन को भेज दी गई है। जल्द ही गणित कला और हिंदी विषयों में नए सहायक अध्यापकों की तैनाती होने की उम्मीद है। जीएस ज्वाला खंड शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ गुन्ना में हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज बांस में कला, राजकीय इंटर कॉलेज धरकोट वाला कोट में हिंदी और गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खती गांव में कला, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनी भानार में हिंदी और कला के सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। वर्तमान समय में 7 विद्यालयों में लगभग 1200 से अधिक विद्यार्थी बिना सहायक अध्यापकों के शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। गणित हिंदी विषयों में अध्यापक तैनात नहीं है। दूसरे विषयों में सहायक अध्यापकों को गणित हिंदी विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। इससे अन्य विषयों के सहायक अध्यापकों के साथ विद्यार्थी भी काफी परेशान हैं। शिक्षक नहीं होने से अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं। राज्य के माध्यमिक स्कूलों में तैनात 1500 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर मुश्किल आ गई है। जल्द ही शिक्षा विभाग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1554 एलटी शिक्षक कैडर शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। स्थायी शिक्षकों की तैनाती पर स्कूलों में पूर्व में तैनात अस्थायी शिक्षकों को हटाने का प्रावधान है। आगे कहा गया है, नई भर्ती की प्रक्रिया होने से अतिथि
शिक्षक खासे परेशान हैं। शिक्षा विभाग ने हाल ही में विषय में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां करते हुए पदों को भरा है। ऐसे में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों का समायोजन भी मुश्किल हो सकता है। सरकार को अतिथि शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनानी होगी। आगे कहा गया है, शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षा स्वयंसेवक होंगे तैनात। देखिए यहाँ पर शिक्षा विहीन स्कूलों में शिक्षक स्वयंसेवकों की भर्ती की जा रही है। जो आपके प्राइमरी स्कूल है और जो माध्यमिक स्कूल है उसमें आप क्या होंगे, स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो भी अभी ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी, उसमें क्या होगा, स्वयं सेवकों की भर्ती की जा रही है। देखिए इसमें कहा गया है, देख लीजिए क्या कहा गया है, फिर आप इसको जानेंगे। देखिए इसमें कहा गया है, अल्मोड़ा में बगैर शिक्षकों के संचालित हो रहे 30 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक स्वयंसेवक शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। क्या करेंगे, अब विद्यालयों में शिक्षक स्वयंसेवक शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। नौ न्यायालयों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। तैना जिले में 1220 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इसमें से 30 विद्यालय बगैर 250 देखिए बगैर शिक्षकों के चल रहे हैं, यानी कि और 250 विद्यालय हैं एक शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ाने का भार है। यानी कि यहाँ पर एक शिक्षक को 5 कक्षाओं का पढ़ाने का भार है। ऐसे 250 विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षक के अवकाश में जाने पर कक्षाओं का संचालन करना चुनौती हुआ है। देखिए कभी कभार आवश्यकता पड़ जाती है अवकाश लेने की, तो वहां पर क्या करेगा शिक्षक, अब जाएगा, इमरजेंसी है, शिक्षक छुट्टी लेगा, अवकाश लेगा, तो वहां पर एक भी शिक्षक नहीं रहता है। जाने पर कक्षाओं का संचालन करना चुनौती बना है। ऐसे उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, यानी कि स्वयंसेवक भर्ती जब तैनात होगी, इन्हीं तैनाती दी जाएगी, तो यहाँ पर शिक्षकों की कमी दूर होगी, जिससे कि पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।